एक बड़ा परिवार, एक बड़ा समाज और राष्ट्र हित के लिए शुद्ध चेतना, अच्छे विचार, शुद्ध विचार, ये हमने पाया मिशन में आने के बाद। मारा जीवन में खूब ज मोटा बदलाव आया है। फिर गुरुदेव माता जी कैसे खींच लिए, यहाँ ले आए, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अभी यहाँ अच्छा लगता है। मैंने अपना मन, तन, धन सब कुछ अपने आप को गुरु जी के हवाले कर दिया है। आज जो कुछ भी कहेंगे गुरु जी, मैं करने को तैयार हूँ और कर रहा हूँ। स्वर्ण जयंती शांति कुंज की जन जन का है गुरुदान, गुरु का काम करे अभिराम, सब मिलकर करे अभिराम। मेरा नाम संतोष देवांगन है। मैं मूल निवासी ग्राम सांकरा, तहसील नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भरतलाल साहू, मैं ग्राम भुरका, वाया भनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ। मेरा नाम चंद्रकांत चौधरी है। मैं जूना बिलासपुर का प्रॉपर बिलासपुर का हूँ, जो छत्तीसगढ़ में है। मारू नाम ठाकुर बलवंत जी सरदार जी, मारू वतन बालिस्टा, तालुको पाटन, जिलो पाटन, गुजरात થી આવું છું। रतन कुमार दे। वैसे तो मूल निवासी मैं बंगाल का हूँ, पर मेरी पैदाइश, पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरा कानपुर हुआ। जब मेरी उम्र 10 साल की थी, परम पूज्य गुरुदेव नगरी गायत्री शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा में आए थे। उसी समय मुझे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और हमारे ग्राम के ही कार्यकर्ता श्री कश्यप जी के साथ में मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और यही मेरे जीवन की शुरुआत है गायत्री परिवार में जुड़ने का। वैसे तो बचपन से ही हम छोटे छोटे कार्यक्रम हुआ करते थे हमारे क्षेत्रों में, गांव में 1 कुंडी, 5 कुंडी, 9 कुंडी, तो भैया के साथ में हम जाया करते थे। दीवार लेखन का कार्य है या सुबह सुबह प्रभात फेरी है, हमें बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंद आता था। और पढ़ाई करते करते ही हमें गुरुदेव के काम करने का जो अनुभव हुआ, आनंद आया, उसी से ही हम मिशन से गहराई से जुड़ते चले गए। आ मिशन साथे 1986 થી જોડાયેલો છું। 1986 માં ઉપેરા ગાયત્રી શક્તિપીઠ ખાતેથી મેં સ્વયં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના હાથે દીક્ષા લીધેલી છે। 1986 માં ઉપેરા ગાયત્રી શક્તિપીઠ પરથી મેં દીક્ષા લઈ અને ત્યાંથી જ મારો આ મિશન સાથેનો પરિચય અને એની સાથેના સંબંધો એ શરૂ થયેલા। बचपना से मैं थोड़ा से धार्मिक प्रवृत्ति के रहा हूँ और क्षेत्रों में कार्यक्रम होते थे गायत्री परिवार का, तो मैं उसमें भाग लेता था और उसी क्रम में मेरा धीरे धीरे लगाव मिशन की तरफ बढ़ता गया। स्टूडेंट लाइफ से ही मैं उपासना साधना से नियमित जुड़ा हुआ था और इस यही क्रम रहा। उपासना साधना और मिशन के द्वारा संचालित विभिन्न पत्रिका, अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना और प्रज्ञावान पाक्षिक का स्वाध्याय सतत करता रहा और इसी के माध्यम से मुझे शांति कुंज और मिशन से जुड़ने का सौभाग्य मिला। मिशन से मैं परिचित बचपन से हूँ। दीदी की जब शादी हुई तो पूरा ससुराल गुरु जी का फॉलोअर था, तो तब से मैं जानता था गायत्री परिवार को। और दीदी हमारी भोपाल गायत्री शक्तिपीठ की पूरी बहुत अच्छी तरह से वो जुड़ी हुई थी और उनका नाम था श्रीमती पुष्पा दत्ता। मिशन में मैं जुड़ा था 94 में करीब। दोस्त यार लोग जिद करने लगी कि चल कोरबा, मेला जैसे लगेगा, बहुत लोग आएंगे। कोई यज्ञ हो रहा था जिसमें वंदनी माता जी आई थी। हम तो गुरुदेव को नहीं जानते थे, वंदनी माता जी को नहीं जानते थे, मिशन का दूर दूर तक कोई परिचय नहीं था हमारा। दोस्त लोग बहुत जिद पकड़ लिए, चलना 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 चलना, घूम के आते हैं, 2-3 दिन तो 3-4 दिन तो लगेगा बोल के। तो दोस्त लोग बोले कि चलो बोल के ले गए। मैं कभी नहीं जाता था, कैसे चला गया समझ में नहीं आया। और हम लोग वहाँ रुके, दीक्षा ग्रहण किए। फिर कालांतर में समय बीतता गया, सब पता नहीं चला। मैं स्टडी करता था, वो उस समय 10वीं पढ़ रहा था। फिर अचानक अखंड ज्योति या कोई मिशन का पुस्तक जो ऐसा था ना, दोस्त लोग बातें करते थे, अचानक मैं लेके पढ़ना में रुचि जगा। तो मैं यही पुस्तकों को खरीद के कलेक्ट कर के ला के पढ़ता था। इतना पढ़ता था कि मेरा खुद समझ में नहीं आया क्या कर रहा हूँ। स्टडी करता था, घूम के छत में दोपहर में पढ़ता रहता था गुरुदेव का पुस्तक।
अच्छा लगता था, बस इसीलिए पढ़ता था। जॉब ज़िंदगी सब जी लिए, उसके बाद लगा कि गायत्री साधना करनी चाहिए। फिर मैं रायपुर में रहता था, जॉब करता था, तो वहाँ समता कॉलोनी मंदिर का मैं पता किया। फिर वहाँ से रोज़ के रोज़ डेली यज्ञ में जाने लगा, धोती कुर्ता खरीद के। उसके बाद वहाँ बैठ के साधना करने लगा, धीरे धीरे अपना अनुष्ठान करने लगा। फिर गुरुदेव माता जी कैसे खींच लिए, यहाँ ले आए, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अभी यहाँ अच्छा लगता है। सद्गुरु का दरबार अनूठा, प्राण पिलाए जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप मिटाए जाते हैं, ताप मिटाए जाते हैं। शांति कुंज में बीच बीच में तो आना होता रहा, पर 2005 में हम स्थायी रूप से यहाँ पर आकर के रहने लगे और तब से हम यही रहने लग रहे हैं। मैं यहाँ आने से पहले मैं टेक्सटाइल में नौकरी करता था। बीमार हुआ, डॉक्टरों ने मेरे पूरा चेक करके बता दिया कि आपकी जो है हार्ट की प्रॉब्लम है और आपके जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझको पीजीआई चंडीगढ़ लाया गया। मैं वहाँ मोहाली शक्तिपीठ में रुका, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी जो कुछ भी करना हो आप करो। अब मैंने आपको आपके हवाले कर दिया, जो भी करना आप करो। तो इसके बाद हमारी सारी चेकिंग हुई, उसमें हमारा सारे रिपोर्ट्स निगेटिव आए, नील आए। और वहाँ के डॉक्टर लोग भी अचंभित थे कि ये कैसे हो सकता है, जबकि एंजियोग्राफी का सीडी भी बता रहा है कि इनके 3 ब्लॉक हैं, पर ये कैसे हो सकता है। पर सारे टेस्ट हमारे कराए गए, पर उसमें सब कुछ नहीं आया। उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को गुरुजी के हवाले कर दिया। खैर मैं ठीक हो गया, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे 9 दिन के लिए, शांति कुंज हरिद्वार जाना चाहता हूँ। यहाँ मैंने 9 दिन किया। फिर 9 दिन के बाद मेरी इच्छा नहीं हो रही थी जाने की। फिर मैंने 1 महीने का और किया, युग शिल्पी किया। तब मैंने फ़ोन किया कि ऐसा है कि मैं अभी और 1 महीने रुकूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप रुक लो। फिर मैंने यहाँ पे समयदान भी करना शुरू कर दिया, पूर्वी जोन में ही। ये सन 2015 के करीब जो है, तब से मैं यहीं पे जुड़ गया हूँ। हाँ, पुरुष में 10 उत्तरावड़ी में कोई समय हुआ था, तो हाँ, तो उस समय दोस्तों के साथ ही आया था। और फिर मेरे को यहाँ समयदान के लिए बोले थे, मैं बोला नहीं मैं अपने घर जाऊँगा, अपने घर वापस चला गया था। उसके बाद फिर मैं ये अब आया। शांति कुंज 1994 में आवेलो प्रथम वक्त। शांति कुंज जाने का सौभाग्य कंप्यूटर रूम में श्री केशव साहू जी थे उस समय 1993 में। उनका विवाह 15 अगस्त को होना था और उसी के दरमियान मुझे शांति कुंज जाने का सौभाग्य मिला। पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद में हमारे अंदर में भौतिक सुख की लालसा लगभग ख़त्म हो गई और आध्यात्मिक चिंतन और आध्यात्मिक माहौल में जीवन जीने के प्रति हमारी लालसा जागृत हुई। मारा जीवन में खूब ज मोटो बदलाव आव्या छे। एक सामान्य शिक्षकमांथी एक सारा प्रचारक तरीकेનું કામ મારા વતનના આજુબાજુના ગામડાઓ 11 ગામ અને 21 સોસાયટીઓમાં શાખાઓ શરૂ કરી અને ગાયત્રી મિશનનો પ્રચાર મેં ઘેર સુધી પહોંચાડવા મારા પ્રયત્નો કરેલો છે। બાલેશ્વરની અંદર ગાયત્રી પ્રજ્ઞાપીઠનું નિર્માણ પણ કરવામાં ખૂબ મોટો સહયોગ એ રહેલો છે। बदलाव बहुत कुछ है। जो मेरे अंदर एक अवगुण था, मैं बहुत जल्दी टेम्पर हमारा लूज़ हो जाता था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। काफ़ी हद तक मेरा कंट्रोल हो गया, सहन शक्ति मेरी बढ़ गई। आज मैं अपने आप को सादगी जीवन में व्यतीत करने की कोशिश करता हूँ कि सादगी भरा ज़िंदगी अपनी निकालूँ। हाँ, भगवान से जुड़ने के बाद सब अच्छा और
सुरक्षित महसूस करते हैं हर तरीके से। गुरुदेव से और मिशन से जुड़ने के बाद मेरे अंदर ये बदलाव आया कि अब तक हम अपने पेट और परिवार के लिए फालतू में दौड़ते भागते हुए अपने जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह जीर्ण शीर्ण करते रहे थे। मिशन में जुड़ने के बाद हम जुड़ गए समाज से, जो एक समूह व्यापक हुए। परिवार, इतना बड़ा परिवार हमने कभी नहीं देखा था जो मिशन में देखने को मिला। एक बड़ा परिवार, एक बड़ा समाज और राष्ट्र हित के लिए शुद्ध चेतना, अच्छे विचार, शुद्ध विचार, ये हमने पाया मिशन में आने के बाद। कहा जाता है मानव में देवत्व उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो निस्संदेह मैं यदि मिशन में यहाँ नहीं आया रहता तो मेरा जीवन और दिनचर्या अलग ही प्रकार रहता, और यहाँ आने के बाद निश्चित ही मैं उत्तरोत्तर आध्यात्मिकता की ओर विकास करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ते रहूँगा। शांति कुंज की दिनचर्या सुबह 4 बजे लगभग जागरण हो जाता है और रात्रि को हम 8:30-9 बजे सो जाते हैं। बाकी शेष यज्ञ हवन की दिनचर्या है। कभी युग शिल्पी सत्र में, कभी परिव्राजक सत्र में प्रशिक्षण का अवसर मिलता है, तो उसी क्रम के अनुसार हम चलते रहते हैं। और 9 बजे से 5 बजे तक जो विभाग के जो कार्य है, इस समय वर्तमान में उत्तर जोन कार्यालय में मैं बैठा हूं और यहीं हम सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ का कार्य है। तदुपरांत शेष कार्य साधना, आराधना या लोक कल्याण के लिए जो भी कार्य होता है उसमें हम लगभग कोशिश करते हैं पूरा समय देने के लिए। સવારે 3:30 થી 4 વાગ્યા પહેલાં જાગી જઈએ છીએ। એ પછી સ્નાન વગેરે ભરી અને ધ્યાન, યજ્ઞ વગેરે કરવામાં આવે છે। અખંડ જ્યોતિ દર્શન અને નિયમિત સાધનાનો ક્રમ મારો ચાલુ છે। सवेरे यज्ञ प्रणाम, अपना जप यज्ञ प्रणाम पूरा किए तो उसके बाद आए, ऑफिस की सफाई सुथराई करके काम में लग गए। तो 12 बजे हम भोजन के लिए जाते हैं, फिर लौट के 1-1:30 बजे आ जाते हैं। शांति कुंज के जो दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक, उन सभी गतिविधियों में भाग लेने का हर संभव प्रयास करता हूँ और अपने सोने जगने से लेकर पूरी दिनचर्या को यथावत बनाए रखा हूँ। सुबह हम लगभग 2:45 बजे उठ जाते हैं, नहा धो करके फिर समाधि स्थल चले आते हैं। वहाँ पे जो है जप करते हैं। जप करने के बाद यज्ञ वगैरह करने के बाद और दर्शन करने के बाद प्रणाम किया करते हैं। उसके बाद वहाँ से सब करीब 7-7:30 बजे वापस लौटते हैं। फिर नाश्ता करके फिर अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। जुट जाएं हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, जुट जाएं हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में। आओ हम खुशहाली बांधे, आओ हम खुशहाली बांधे फिर से इसी जहान में। जुट जाएं हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, जुट जाएं हम सब मिल करके। हमारा संदेश केवल एक ही है कि वर्तमान समय में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़े लिख करके केवल नौकरी की तलाश कर रहे हैं। भगवान के काम के लिए, गुरुदेव के काम के लिए भी हम अपना समय यदि दे पाएँ तो हमारा जीवन सार्थक है, मनुष्य का जीवन धारण करना सार्थक है और हमारी जवानी सार्थक है। व्यक्ति को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहना चाहिए। તમામ વ્યક્તિને એ સંદેશ આપું છું કે આ સમય પેચીદો સમય છે અને પેચીદા સમયમાં પોતાનો સુધાર કરી અને રાષ્ટ્રની સેવા કરીએ અને આવનાર સમયમાં જે પરિવર્તન આવે છે એના માટે તૈયાર થઈ યુગ નિર્માણ યોજનાનું કામ કરવા માટે લોકોને પણ પ્રેરણા આપી રહ્યો છું અને સાહિત્યનું સવિશેષ વાંચન થાય એના માટે સાહિત્યનો પણ પ્રચાર કરી રહ્યો છું। जन जन को संदेश यही देना चाहता हूँ, यदि कहीं धरती पर स्वर्ग है तो शांति कुंज है और शांति कुंज में सभी को आना चाहिए और यहाँ की दिनचर्या, यहाँ की गतिविधियों में भाग लें और गतिविधियों के बारे में जाने समझें। जन जन को यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को सुधार करो। जो गुरुजी ने जो अपने विचार दिए हैं, जो किताबें दी हैं, उनको पढ़ना चाहिए और उनको अमल करने की कोशिश करें।
शांति कुंज स्वर्ण जयंती में हम संकल्प लेंगे कि जीवन पर्यंत अपना जीवन गुरुदेव को दे दिए हैं और इस जीवन को तो केवल भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान जो करे करें। શાંતિકુંજ સ્વર્ણ જયંતિ માટે અત્યારે હાલ તો હું અહીંયા જ સમયદાન છે, પરંતુ સમય સમય પર જ્યારે જ્યારે વતન જવાનો આવે છે ત્યારે મારી આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ ગાયત્રી મિશન યુગ નિર્માણ યોજના અંતર્ગત પ્રચાર પ્રસારનું કાર્ય એ કરી રહ્યો છું અને જેટલો સમય મળે છે એટલો એમાં જ વ્યતીત કરું છું। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती जिसमें हम अभी चल रहे हैं, हमारा केवल एक ही संकल्प है कि गुरुदेव को हम जन जन तक पहुंचा पाएँ। हमारी साधना, आराधना और उपासना निरंतर बढ़ती रहे, इसमें राई रत्ती भी कमी नहीं होनी चाहिए। केवल हमारा यही प्रयास और यही संकल्प है। संकल्प कहा जाए तो मिशन के जो भी जिम्मेदारियां हैं और स्वर्ण जयंती के अवसर पे जो भी जिम्मेदारी मिशन के द्वारा हमको प्रदान किया जाएगा, उसको हम निष्ठापूर्वक करने का प्रयास करेंगे। और मैंने अपना मन, तन, धन सब कुछ अपने आप को गुरुजी के हवाले कर दिया है। आज जो कुछ भी कहेंगे गुरुजी, मैं करने को तैयार हूँ और कर रहा हूँ।